नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइप 1 में 1 से लेकर 29 क्वेश्चन तक का हम आंसर का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हेन डिड चाइना स्टार्ट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, देखिए जो 19 है, ठीक है, ये उसमें तो कभी शुरू हुआ ही नहीं था। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 6 AD। पर ये जो 6 AD ये भी सही नहीं है। तो चाइना में जो पहली बार, आपको पता होगा जीके में होता है कि पहली बार जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में होता है वो चाइना में हुआ था। वो किस समय पे हुआ था? हान डायनेस्टी के समय में हुआ था। ठीक है, हान डायनेस्टी के समय पे हुआ था 206 से लेके 220 के अंदर। ठीक है, BC में हुआ था हान डायनेस्टी में। और वो जो आपका जो वर्किंग था सिविल सर्विसेज वाला, जो एक्चुअली प्रॉपर मैनर में था, सिस्टमाइज वे में, वो हुआ था किस दिन? वो हुआ था सुई डायनेस्टी के टाइम पे। तो वो था आपका 581 से लेके 618 AD में। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये हुआ था आपका हान डायनेस्टी के टाइम पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का शुरुआत हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट खलीफा। तो फर्स्ट खलीफा जो है वो है आपका अबू बकर। अबू बकर कौन थे? वो थे फादर इन लॉ ऑफ मोहम्मद। ठीक है, फादर इन लॉ ऑफ मोहम्मद। किस तरह से? अबू बकर जो थे वो, उनके बेटी का नाम था आयशा। ठीक है? तो आयशा से जो मोहम्मद ने शादी किया था लगभग जब आयशा को 6 से 7 साल था, ठीक है, उस बीच उन्होंने शादी किया था। उस हिसाब से अबू बकर उसके ससुर बने थे, यानी कि फादर इन लॉ बने थे। और जो आयशा जो थे वो मोहम्मद के थर्ड वाइफ थी और यंगेस्ट भी थी। और जो अबू बकर थे वो थे पहले इंसान जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, इन व्हिच कंट्री इज काराबला द होली सिटी ऑफ शिया मुस्लिम लोकेटेड। ठीक है, तो काराबला कहाँ पे है? ये आपका इराक में। क्वेश्चन नंबर 4, द सिटी ऑफ ताशकेंट इज लोकेटेड इन। देखिए ताशकेंट जो नाम है वो बहुत ही पॉपुलर नाम है, क्योंकि ताशकेंट एग्रीमेंट जो हुआ था आपका इंडिया पाकिस्तान हुआ था। इंडिया पाक जो वार हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए ये ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ था। और इसमें कौन कौन आए थे? यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आए थे इंडिया से, और पाकिस्तान से आए थे आपका मोहम्मद अयूब खान। लाल बहादुर शास्त्री उस समय पे हमारे PM थे और अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था आपका जनवरी 10, 1966 में। और लाल बहादुर शास्त्री का जो डेथ हुआ था वो हुआ था उसके अगले दिन ही हो गया था, जनवरी 11 में, वही 1966 में। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो कहाँ पे था आपका? उज्बेकिस्तान में, जो कि एक पार्ट है रूसिया का। ठीक है, ये पहले रूसिया का एक पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 5, इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ वियतनाम वाज हेडेड बाय। तो वियतनाम का जो इंडिपेंडेंस था उनका हेड कौन थे? हो ची मिन। और उनका जो इंडिपेंडेंस था कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। और ये कहाँ से मिला था? फ्रांस से। ठीक है, उससे पहले ये फ्रांस के अंडर में था
उसके बाद ये फ्रांस से ये छूट के अपना एक खुद का कंट्री बन गया 1945 में। Which one country is still governed by monarchs? Monarchs यानी कि राजवंश। अ, राजवंश जो आपका जो राजनीति करते हैं या फिर वहाँ पे लॉ करते हैं वो होता है मोनार्क। तो यहाँ पे कौन है? अभी भी सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया अभी तक कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ या फिर इलेक्टेड नहीं हुआ, ना ही कोई पार्टी है। ठीक है, एक परिवार के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी वहाँ का कानून को कंट्रोल करता है। और वहाँ पे कौन सा लॉ चलता है? वहाँ पे कुरान को फॉलो करते हैं और वहाँ पे अभी भी सारिया लॉ चलता है। ठीक है, सारिया लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, क्या है? डाइट। ठीक है, तो ये भी हमारे जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पे भी आपका लोकसभा राज्यसभा होता है। तो वहाँ पे पहले को कहते हैं हाउस ऑफ पीयर्स और दूसरा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज भट, और थाईलैंड का कैपिटल तो आपको पता होगा बैंकॉक। नेक्स्ट, 1911 रिवोल्यूशन ऑफ चाइना रिजल्टेड इन, क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ था। ठीक है, तो चाइना इंडिपेंडेंस मिला था। और चाइना कहाँ पे किससे? वहाँ पे क्या हुआ था? पहले डायनेस्टी जो चलता था, राजवंश था, वो था क्विंग डायनेस्टी का अंत हुआ था। और इसको जो 1911 रिवोल्यूशन को आपका कहते हैं जिन्हाई रिवोल्यूशन। जिन्हाई रिवोल्यूशन। तो 1911 रिवोल्यूशन को जिन्हाई रिवोल्यूशन भी कहते हैं। और उस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? क्विंग डायनेस्टी का अंत हुआ था, उनका जो शासनकाल था उसके बाद ख़त्म हो गया था। और उससे क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट तिमोर इन इंडोनेशियन आर्किपेलागो वाज फॉर्मर कॉलोनी ऑफ, पहले किया था पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी, यानी के सबसे पुराना शहर जहाँ पे आज भी लोग रहते हैं वो है आपका दामास्कस। ये दामास्कस कहाँ पे है? सीरिया। और ये लगभग कितने साल पुराना है? ये आपका लगभग 9000 साल पुराना है ये शहर। ठीक है, और दामास्कस जो है आपका सीरिया का कैपिटल भी है। जेंट एवेस्टा इज द स्केयर्ड बुक ऑफ द, तो जेंट एवेस्टा किन लोगों का पवित्र बुक है? तो वो है आपका पारसियों का। ठीक है, और जेंट एवेस्टा की किताब में क्या है? आपका जोरास्टर जो है उनका सारा लिखा है उसमें। ठीक है, जोरास्टर टीचिंग है उसमें। जोरास्टर टीचिंग जिसको भी गाथा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो गाथा है वो आपका जेंट एवेस्टा में आपको मिलता है। अब नेक्स्ट, इन विच कंट्री द हेड ऑफ द स्टेट गेट्स हिज ऑफिस बाय द लॉ ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन। ठीक है, वंशानुक्रम के अनुसार कहाँ पे आपको हेड ऑफ द स्टेट मिलता है? वो है आपका जापान। 14, द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन, यह है आपका जेरूसलम में। तो और जेरूसलम में आपका वेलिंग वॉल को आपका वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। और ये वेस्टर्न वॉल है, ये कहाँ पे है? आपका टेम्पल माउंट में। और इसको किसने बनाया था? किंग हेरोड ने। किंग हेरोड ने 20 BC में इसको बनाया था। ठीक है,
अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलीजन डेवलप इन एंशिएंट टाइम। देखिए एंशिएंट टाइम में कौन सा आपका जो है रिलीजन नहीं बना था। तो ये आपका यहाँ जितने भी है देखिए इस्लाम, क्योंकि इस्लाम बना था 610 एडी में, लगभग 600 एडी में। ये बाकी सब बीसी में बना था, पर ये जो है आपका 610 एडी में बना था। और किन्होंने इसको बनाया था? मोहम्मद ने। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। द चाइनीज नेशनल पार्टी क्यूमटिंग वाज फाउंडेड बाय सुन यात सेन। ठीक है, और सुन यात सेन थे फाउंडर। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि कहीं बहुत से जगह पे आपका सियांग काई शेक लिखा गया है, पर असल में ये सुन यात सेन होते हैं। ये उनके हेड थे, ठीक है, उस पार्टी के हेड थे। और ये जो पार्टी था कब हुआ था आपका? 10 अक्टूबर 1999। और ये बना था आपका उस समय पे संघाई फ्रेंच कॉन्फेडरेशन में ये बना था, संघाई फ्रेंच कॉन्फेडरेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को जाते हैं 17। द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज बिल्ड बाय द डेवलप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपका सबसे पुराना सिविलाइजेशन भी माना जाता है, और ये था आपका ब्रॉन्ज एज में। और कार्बन डेटिंग के अनुसार ये आपका है 3300 से लेके 1300 बीसी के अंदर। ठीक है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपको पता होगा, ये अभी 3 कंट्री में हो रहा है। एक पाकिस्तान में भी है, इसका कुछ पार्ट मिला हुआ है, इंडिया में भी है, और अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में भी ये आपको अभी भी मिलता है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 वाज, यानी कि 1959 तक पाकिस्तान का कैपिटल क्या था? और वो था आपका कराची। पर एक बात बता दूं, पाकिस्तान में एक्चुअली 3 कैपिटल बने थे। ठीक है, पहला कैपिटल था आपका कराची, जो कि आपका था 1947 से लेके 1958 तक। फिर आपका आया था रावलपिंडी, रावलपिंडी में ये था आपका 1958 से लेके 1960। और फिर अभी जो है आपका इस्लामाबाद। इस्लामाबाद 1960 से अभी तक है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे 3 बार आपका जो है कैपिटल चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ चाइना? यह आपका माओ जेडोंग। ठीक है, और वो कौन सा साल था? 1927। पीकिंग इज द स्क्वायर प्लेस ऑफ, तो पेकिंग क्या है? ठीक है, तो पेकिंग जो है, पेकिंग का दूसरा नाम है बेजिंग, ये याद रखिएगा, बेजिंग है उसका दूसरा नाम, बेजिंग। तो ये किन लोगों का पवित्र प्लेस है? कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक है, कन्फ्यूशियनिज्म का ये आपका है, ये जो कि लगभग आपका 500 बीसी पुराना है। और इसको शुरुआत किसने किया था? आपका शुरुआत किया था किंग फुत्सुने, FUTSU। ठीक है, और इनका जो पवित्र लेख होता है, स्क्वायर टेक्स्ट, उसको कहते हैं द एनालेक्ट, द एनालेक्ट, ANALECTS, एनालेक्ट, स्क्वायर टेक्स्ट। अब नेक्स्ट, ऑन विच साइड डिड जापान फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर?
पहले विश्व युद्ध के समय पे वो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके जर्मनी के अगेंस्ट में उन्होंने वार किया था। और आपका पता होगा वर्ल्ड वार जो पहला बार था आपका वो हुआ था 28 जुलाई 1940 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंडोनेशिया वाज ए कॉलोनी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये है आपका डच। और इसको क्या पहले क्या कहते थे? इसको कहते थे द डच ईस्ट इंडीज। और इसको दूसरा नाम भी है द नेदरलैंड ईस्ट इंडीज। और उनको इंडिपेंडेंस मिला था 17 अगस्त 1945 में। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वार के बाद उनको इंडिपेंडेंस मिला था, वर्ल्ड वार के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड बाय। ये है आपका सी हुंग टी। ठीक है, एक्चुअली इनका पूरा नाम है क्वीन सी हुंग टी। ठीक है, और वो साल था 259 से 210 BC। और ये जो है राजा, ये आपका फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना भी है, याद रखिएगा। फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना। नेक्स्ट सवाल। द क्रिमियन वार इन 1854 से लेके 1856 वाज फॉट बिटवीन। तो ये जो क्रिमियन वार है इसको आपका ईस्टर्न वार भी कहते हैं। ईस्टर्न वार भी इसको कहते हैं। ये हुआ था किसके अंदर? रूसिया और तुर्की के अंदर ये हुआ था। और ये साल कौन सा था? 1954 से लेके 1956 तक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1971। इससे पहले वो पाकिस्तान के अंदर था, पर मार्च 26, 1971 को वो पाकिस्तान से अलग होके खुद का एक देश बना। ये बांग्लादेश 1971 में। अब ये है टाओइज्म। देखिए टाओइज्म जो है बहुत ही पुराना आपका एक रिलीजन है। इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजियस बिलीफ डीपली रूटेड इन। ये किस में बिलीव करता है और उनका जो है धर्म है कहाँ किससे रिलेटेड है? वो है आपका चाइनीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू। Taoism is an ancient tradition of philosophy and religious belief deeply rooted in Chinese custom and world view। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 27। उसमें है साइनागोगे इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ। आपका ये जो प्लेस है, ठीक है, ये जो साइनागोगे है ये इसको कहते हैं हाउस ऑफ प्रेयर। ठीक है, हाउस ऑफ प्रेयर। ये किन लोगों का होता है? ये होता है आपका ज्यूइश लोगों का, जुदाइज्म। ठीक है, तो साइनागोगे इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जुदाइज्म। जुदाइज्म धर्म में ये एक घर होता है जहाँ पे प्रार्थना किया जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ प्रेयर भी कहते हैं इसको, जो कि ज्यूइश लोगों का होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Japanese folk tradition and ritual with no founder or single scared scripture is popularly known as। इसको क्या कहते हैं? सिनोटिज्म। सिनोटिज्म कहते हैं। और ये आपका जापान में है और ये लगभग वहाँ के 80%, ठीक है, 80% जापानीज जो होते हैं वो इसी धर्म के होते हैं। तो जापानीज folk tradition and ritual no founder single scripture popularly known as सिनोटिज्म।
और इसको आप शिंटो भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शिंटो। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच डायनेस्टी वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये है आपका चीन। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चिन डायनेस्टी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड। उस समय पे वहाँ के राजा कौन थे? वो थे आपका किन शी हुआंग। किन शी हुआंग 220 से लेके 206 BC के अंदर, और ये भी थे आपका फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी या फिर चिन डायनेस्टी। ठीक है, तो इसे चिन को आप क्वीन डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये उसके फाउंडर भी थे, फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी नाइट डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वमंगलम।